सरकार की कोई भी एग्जामिनेशन का पेपर लीक नहीं हो, ये अपने आप में आश्चर्य होगा। हर बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, दारोगा का हो, सिपाही का हो, जनरल एग्जामिनेशन का भी परीक्षा अब लीक होने लगा है, क्योंकि वहाँ पर जो शिक्षा विभाग के मंत्री हैं पूरी तरह से फेल्योर हैं, इनसे संभल नहीं रहा है। अपने शिक्षा विभाग से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करेंगे, उटपटांग बयान देंगे, रामचरितमानस जैसे विषय पर बयान देके चर्चा में अपना एजेंडा तय करेंगे। ऐसे शिक्षा मंत्री को लेके बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर घूम रहे हैं। आज समाधान यात्रा पर गए हैं। एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का पेपर लीक हो रहा है और वो समाधान कर रहे हैं। विद्यालय जाकर देख रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इनको डिमोरलाइज करने का प्रयास किया, आईना दिखाया कि आपके विद्यालय में 32 साल 33 साल श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के जिम्मे शिक्षा विभाग रहा और आप बच्चों के एक शौचालय की व्यवस्था नहीं बना सकी, ढंग से बैठने का जगह नहीं दे सके, जो प्राइमरी स्टेज पर इंफ्रास्ट्रक्चर है आप वो व्यवस्था नहीं कर सके। हमारे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के अंदर क्या आप कर सकते हैं? आप चरवाहा विद्यालय खोल करके लोगों को पहले ही दिन संकेत दे दिए थे कि बिहार में सिर्फ चरवाहा विद्यालय की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के अंदर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचा दिया, लेकिन आज उसमें शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर सकी। इनकी मंशा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना है ताकि यहाँ के लोग अनपढ़ रहे। यहाँ के प्रतिभा को ये दबाना चाहते हैं, जिसका कई झांकी दिखाई भी पड़ चुका है। और आज जा रहे हैं विद्यालय के अंदर मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा में निरीक्षण करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जो आपके साथ संसदीय कार्य मंत्री शिक्षा मंत्री थे, उनके पहले वर्मा जी शिक्षा मंत्री थे। कितनी गंभीरता से सदन में ये लोग चर्चा करते थे, पूरा बिहार देखता था कि शिक्षा विभाग पर जब भी बहस की बात आती थी तो शिक्षा विभाग पर कम बात करना, इधर उधर भटकाना, लटकाना, घुमाना, यही खेल होता था। हम लोग आसन से कहते थे कि शिक्षा विभाग की गंभीरता को लीजिए, समझिए, इस पर चर्चा कराइए, लेकिन इन लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया और आज भी वही स्थिति है। ये परीक्षा लीक होना विभाग की और सरकार की फेलियरिटी है और शिक्षा मंत्री को जिम्मेवारी लेना चाहिए। इस शिक्षा मंत्री से शिक्षा विभाग कभी नहीं सुधर सकता है। ऐसे भी जब से राजद के लोगों के साथ बिहार में सरकार बनी है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और सड़क की बदहाल स्थिति बन रही है। और एक एक विभाग पर स्पष्ट समीक्षा करें और बताएं कि जो पैमाना था उससे नीचे गिर क्यों रहा है, क्यों पूरी व्यवस्था चरमरा रही है, क्यों बच्चे की आवाज़ को आप बंद करने की व्यवस्था बना रहे हैं, न्यायिक जांच क्यों नहीं कराते हैं, बीपीएससी का, बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, क्यों उस पर आपने एक्शन नहीं लिया? माननीय मुख्यमंत्री जी, कुर्सी के लिए कितना समझौता करेंगे, कितना नीचे गिरेंगे? बिहार की जनता देख रही है। जनादेश आपके पक्ष में नहीं गया है, जनादेश एनडीए का है, लेकिन आप चोर दरवाजा से जिन लोगों को लाया है, इस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। और आप लोगों को कितना भी बरगला लें, भारतीय जनता पार्टी निर्णय ले चुकी है कि आप जैसे लोगों को अब बिहार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और जब तक आपको सत्ता से बेदखल हम लोग नहीं करेंगे बिहार की जनता के साथ मिलकर, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लघु सीमांत किसानों के प्रति
और मज़दूरों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, युवा महिलाओं के प्रति समर्पित हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार को राहत देने के लिए और जो 2/3 युवा है उसके बेहतर भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो पहल किया है वो सराहनीय है। और इस पहल से हमारा आने वाला दिन आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हर तबके के लोग को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिसकी ज़रूरत थी, जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार यह बजट लाया गया है। बहुत ही सराहनीय सकारात्मक बजट है। बिहारियों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा ये तेजस्वी यादव जी को कोई मतलब नहीं है। 5 विभाग वो रख करके देख रहे हैं कि उस विभाग में माल कितना आएगा और उसमें हमारा कमीशन कितना बनेगा। बिहार में भ्रष्टाचार और लूट की प्रवृत्ति जो बनी है, उस प्रवृत्ति पर यहाँ की सरकार बजट को देखती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने हर बजट के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का व्यवस्था लाभुक को दिया है, उससे कुछ लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी अपना सभी कुछ लुटा चुके हैं। ये घर के मालिक जब ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, घर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन घर का मालिक ही जब बेईमान और चरित्रहीन हो जाए तो घर की प्रतिष्ठा गिर जाती है। आज बिहार की प्रतिष्ठा 32 साल 33 साल के अंदर श्रीमान लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार तक बढ़ी है या घटी है। बिहार के एक एक युवा और एक एक नागरिक हृदय पर हाथ रख करके निर्णय कर ले कि दूसरे राज्य के अंदर बिहार का सम्मान बढ़ा है क्या। आज़ादी के समय श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, उस समय बिहार कहाँ था और आज बिहार कहाँ है, इसकी तुलनात्मक विश्लेषण और बहस होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास अब कुछ बचेगा तब न कोई शेयर मांगेगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत प्रयास किया कि बिहार के अंदर सुशासन आए, शांति आए, विकास हो। जो बीमारी महामारी में बदला है उस महामारी को ख़त्म करें। लेकिन इस आदमी के नीयत में खोट था, ये बीमारी को फिर से महामारी में बदल दिए हैं। अब इन दोनों की विदाई के बाद ही बिहार में सुशासन और विकास की कल्पना की जा सकती है।